इन तस्वीरों को देखकर दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा कुछ ऐसी ही है। सूरज भी अपनी सूरत दिखाने से कतरा रहा है। ऐसे में सोचिए दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। दिल्ली का प्रदूषण लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद सरकार को कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। जिसके बाद दिल्ली में मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, जबकि उसके ऊपर तक के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी में रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कुछ डीजल वाहनों के भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवा वाले डीजल वाहन और BS6 वाले डीजल गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। वहीं सरकार दफ्तरों में आधी क्षमता के साथ कामकाज किया जाएगा। कमर्शियल निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, कई पाबंदियों के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। ये इंडिया गेट की तस्वीर है, जो बहुत मुश्किल से नजर आ रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ही ज्यादा हर जगह अब स्कूल भी बंद हो रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। ऐसे में किस तरह की परेशानी होती है स्कूल जब आप जाते हैं? बहुत दिक्कत होती है आने में भी। किस तरह की? सांस लेने में दिक्कत होती है? हाँ जी, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, और मास्क भी हमेशा पहनना पड़ता है। कोविड और अभी पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए। अच्छा, सरकार ने पॉल्यूशन को देखते हुए पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूलों को बंद किया है। हाँ जी, हमारे स्कूल में हर जगह अब बंद हो गया स्कूल, 1st से लेके 5th, और उससे भी छोटे क्लासेस भी। हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चे के स्कूल बंद हो गए। ऑनलाइन क्लासेस कौन देगा उनको? कहाँ मैं छोड़ू बच्चों को? और क्लासेस बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गई। दिल्ली पुलिस वाले हैं हम तो जाएंगे ना। मतलब मानेंगे नहीं आप, 1 मंथ हो गया, मेरा कोल्ड ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा है। इस बेस पे हमें ऑफिस भी जाना है, सारे काम भी करने हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो हम कहाँ जाएं? पॉल्यूशन के लिए हर बार बोलते हैं पॉल्यूशन, कुछ कर भी रहे हैं। कुछ करें तो हम भी कुछ उपाय करें। अब स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चों को कैसे ऑनलाइन क्लासेस देंगे? हाउ गुड बी पॉसिबल? क्योंकि मेरा बच्चा वैसे ही फुल टाइम मेट पे रहता है। अब क्लासेस बंद हो गई हैं, तो अब घर पे रहेगा वो। ऑनलाइन क्लासेस उसकी 1 मंथ 1 वीक कितनी स्किप होगी, आई डोंट नो। देखिए, स्टैटिस्टिकल डाटा तो हम डेली पढ़ते रहते हैं, अप डाउन उसको हम समझते नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा क्लास 6 में पढ़ता है, अभी 1 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं गया, गले में खराश खांसी। तो हमारे डॉक्टर साहब से जब पूछा तो बोले पॉल्यूशन की वजह से मैक्सिमम लोगों का यही हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो है ही है। दोनों बेटा, बड़ा वाला के भी वही हाल है, ड्राई खांसी है। जैसे आप सर यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पर, इसमें आपको कहते हैं मॉर्निंग वॉक में तकलीफ तो होता है। जैसे रनिंग करते थे हम ज्यादा, अभी रनिंग कर छोड़ दिया है। हमारा फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, वो सांस फूलता है थोड़ा उसमें। इतना ही नहीं, दिल्ली में कामकाजी लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। और जैसे रोड पे चलते हैं और जैसे आप थूकते हैं तो यहाँ से अंदर से काला काला निकलता है। और देख लो सामने भी आप देखो कोहरा टाइप मचा रहा है। ये पोल्यूशन ही है सारा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर। ऐसे में बाहर निकलना कितनी बड़ी चुनौती है। बहुत ज्यादा दुर्लभ है। मतलब जो बुढ़े आदमी है बेचारे से, जो हार्ट पैसे उसके दमा के पेशेंट हैं, वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे होंगे शायद। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों को भी हो रही है, खासकर वो बुजुर्ग जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सांस लेने और आंखों में जलन महसूस हो रही है। पर मैंने देखा कि यहाँ जो मैं सांस लेने के लिए बहुत कष्ट होता है। हाँ, आंखों में जलन भी होता है, गले में खराश वगैरह ऐसा कुछ? हम 3 दिन से हैं। वो घर जाते समय कुछ कष्ट होता है,
फिर सो के जब मैं उठती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाते हैं। सर सुबह सुबह जो है बड़ी काफ़ी दिक्कत हो रही है और कफ भी बन जा रहा है इससे जो है, इस धुंध से जो है, और आंखों में जलन जैसी महसूस हो रहा है और यही दिक्कत ज़्यादा आ रही है। ऐसे करता तो है दिल ने अपनी क्या वर्किंग तो करना है, तबीयत तो अपने शरीर के फिट रखने के लिए तो वर्किंग करना ही पड़ता ही है, लेकिन आप क्या करें, धुंध की वजह से जो है अब मास्क लगाना। पोल्यूशन के कारण तो गाड़ियाँ कितने चल रहे हैं दूर और ये पराली जला रहे हैं। यही हाल अमूमन गाजियाबाद और नोएडा का भी है। वहां भी लोग दम घोटू जहरीली हवा से बेहद परेशान हैं। नहीं, देखिए उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। किसानों के लिए भी एक समस्या है पराली। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और जैसे अभी पीछे सरकार ने कहा ही था कि भाई हम इस पराली का इस तरह से उपयोग करेंगे कि इससे पोल्यूशन ना हो और किसानों को भी कुछ लाभ हो जाए, उनको भी कुछ धनराशि मिल जाए और बुआई करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह की स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए। पोल्यूशन का कारण ये है कि यहाँ पर जो है पॉलिटिशियन है वो जो है जो एक्चुअल जो वो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए वो नहीं करते, अपनी राजनीति चमकाते हैं और कोई बात नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के इतने पाबंदियों के बाद भी आखिर लोगों को कब तक दम घोटू जहरीली हवा से निजात मिलती है, क्योंकि ये सवाल भी उठाना लाजमी है। क्योंकि एक तरफ जहां केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, वहीं पूरी केंद्र सरकार इन दिनों हिमाचल और गुजरात के चुनाव में मस्त है, तो खुद सीएम योगी हिमाचल में चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आम लोगों की सुनेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।